हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्चुरेशन के बारे में। द न्यूरो एंडोक्राइन सिम्फनी, कोऑर्डिनेटेड कैस्केड ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। ठीक है, सबसे पहली बात कि पार्चुरेशन के सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो पार्चुरेशन के जो सिग्नल है ना, वो ऐसे ही रैंडम नहीं है। द culmination of pregnancy is not a random event but a precisely timed process called parturition. It is initiated by a specific signal and controlled by a complex neuroendocrine mechanism. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किससे कंट्रोल होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। दो टर्म आए यहाँ पे, न्यूरो और एंडोक्राइन, मतलब नर्वस सिस्टम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है। कैसे? तो जब 9 महीने हो जाते हैं तो पार्चुरेशन का सिग्नल ओरिजिनेट होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो क्या लिखा है हमने, द फर्स्ट नोट कम्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। तो इनिशियल सिग्नल यहाँ से आते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो इसीलिए जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन a significant hormonal shift occurs. The ratio of estrogen to progesterone changes with estrogen level rising. This increase in estrogen is crucial for preparing the uterine muscles, the myometrium for the powerful contraction of labor. ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या लिख के दिया है, आगे हमें लिख के दिया है कि मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेंड सिग्नल्स टू मैटरनल पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, कि कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिग्नल किसको जाएगा, मैटरनल पिट्यूटरी के जाएगा, फीटल पिट्यूटरी को नहीं। और मैटरनल पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। लेकिन सीक्रेट कहाँ से होता है, सीक्रेट होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। इन द रिस्पॉन्स द पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन ने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाया, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ने सिग्नल भेजे पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाया। साइकिल क्या होती है, अब रिलीज होगी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। ये साइकिल रिपीट रहेगी, रिपीट होगी, रिपीट होगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, दिस एंटायर कैस्केड इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। हार्मोन इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, तो एक तो इन्वॉल्व है ईस्ट्रोजन, ठीक है, दूसरा है ऑक्सीटोसिन और तीसरा है कॉर्टिसोल। ठीक है, क्या प्लेसेंटा बाहर आती है, तो बिल्कुल प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है। अभी किसी किसी फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं हो पाता है। अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं हो पाता है तो बाहर से ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है, और ये जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन हम देते हैं इसको हम बोलते हैं पीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड और फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस, ये हमने याद रखना है अपने को। ठीक है, कि हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है लेकिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्व से या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस में से। लैक्टेशन, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मदर की बॉडी जो है वो नेक्स्ट क्रिटिकल फंक्शन में ट्रांजिशन कर जाती है, जो कि है मिल्क का प्रोडक्शन। ठीक है, अभी मिल्क बनाने वाला जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। इनिशियल जो मिल्क आता है ना उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो एक तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे कि IgA एंटीबॉडी जो इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सोल्युटली एसेंशियल है प्रोटेक्शन और डिफेंस के लिए। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने देख ली, पार्चुरेशन देख लिया और लैक्टेशन देख लिया। तो इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर था वो यहाँ पे ख़त्म होता है।